नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन और इस वक्त मैं समस्तीपुर में मौजूद हूं। समस्तीपुर में जिस तरीके से अररिया में घटना को अंजाम दिया गया था छोटू और आरती के प्रकरण में, उसी तरह का घटना जो है वह समस्तीपुर में देखा जा रहा है पंकज और सोनी को लेकर के। पंकज और सोनी एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन जब ये पता चला सोनी के घर वालों को, तो पंकज को बुला करके मार करके पोल में टांग दिया गया। हमारे साथ कुछ मीडिया कर्मी हैं। प्यार मोहब्बत क्या गुनाह है? प्यार मोहब्बत करने वालों को क्या मार देना चाहिए? क्या इंटरकास्ट मैरिज गलत है? इन सब चीज़ों पे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। देखिए, मेरा नाम संतोष कुमार हुआ जी। मेरा मानना है कि मतलब जैसी देश वैसा भेष रखना चाहिए। जैसे कि जब समाज जब इसको इजाज़त नहीं देता है, मतलब आप अपने मर्जी से शादी कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं माँ बाप का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जब 20-25 साल तक आपको पाल पोस के बड़ा किया, कहीं ना कहीं मतलब आपको डुबा तो नहीं देगा। माँ बाप पे विश्वास रखना चाहिए। शादी विवाह आपका जब होगा तब अपना जो भी करना वो लीगल प्रक्रिया है, तो उस तरह आपको करना चाहिए। हमको नहीं लगता है प्यार मोहब्बत मतलब समाज जब इजाज़त नहीं देता नहीं करना चाहिए। सामाजिक रोक टोक होती है, लेकिन कानून आपको इजाज़त देता है। आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारा कहना यही है कि देखिए, यहाँ पर जो बिहार में माता पिता हैं, सबसे बड़ा अहम रोल होता है माता पिता का। ठीक है, अगर जैसे अभी आप यही वाला मामला देख रहे हैं, पंकज, अगर यहाँ पर अगर क्या कहते हैं, जैसे पंकज तो इनका बेटा मारा गया, ठीक है, हाँ, अगर जैसे जो जिनके ऊपर आरोप लग रहा है कहीं ना कहीं, अगर उनके यहाँ का अगर बेटा होता, ठीक है, बेटा होता, तब वो खुशी खुशी सोचते, ठीक है, क्योंकि बेटी पड़ गई इसलिए उनको लगा कि नहीं, बेटी है हमारी बेइज्जती हो जाएगी, समाज में लोग ऐसा वैसा बोलेंगे, ठीक है, यही वजह। लेकिन देखिए क्या है कि उन्होंने अपनी बेटी को क्यों नहीं मारा? बेटी को, वही तो हम बता रहे हैं ना, बेटी को जो है वो दोषी नहीं देख रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि हमारी बेटी का कसूर नहीं है, हमारी बेटी को उसने बहलाया, फुसलाया, बरगलाया, और फिर उसके बाद, क्योंकि देखिए लड़कों में जो है, लड़का कहीं ना कहीं 2-3 साल 4 साल एज में ज़्यादा होता है, बड़ा होता है, तो लड़के को देखा जाता है कि वो तो समझदार है, वो तो बच्ची है, वो ऐसा नहीं कर सकती, वो समझदार है, वही किया होगा, वही बहलाया फुसलाया होगा और वही ऐसा कर रहा होगा। तो ऐसे उनके अंदर जो गलत भावना आने लगती है कि हम अपनी बेटी का इज्जत, मतलब हमारी जब ये लोग जानेंगे, ये प्रतिष्ठा हमारी क्या रह जाएगी समाज में, तो ऐसा लोग करते हैं। लेकिन उनको ऐसा कहीं ना कहीं नहीं करना चाहिए। लेकिन ये भी देखा जाता है कि अगर प्रेम करने वाले दो लोग, लड़के लड़कियां, शादी कर लेते हैं, तो शादी के बाद जब लड़की वाले जो होते हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारे घटना ऐसे अंजाम दिया जाता है कि लड़की को ही मार दिया जाता है लड़के के साथ साथ, लेकिन शादी से पहले लड़के को ही मारा जाता है। नहीं, देखिए बात ये है ना, हम आपको बता दें कि जैसे लोगों की सोच होती है, जो लोगों की सोच हमारे हिंदुस्तान में और ख़ास तौर से बिहार में, जिस तरह से आप तो जानते ही हैं, गरीब राज्य है और साक्षरता दर जिस तरह से आप तो जानते ही हैं, तो यहाँ पर लोग शिक्षित नहीं हैं। सबसे बड़ा सवाल ये बनता है, अगर यहाँ पर ज़्यादातर लोग शिक्षित होंगे तो यहाँ पर ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। आप मेट्रो सिटी को ले लीजिए, मुंबई को ले लीजिए, दिल्ली को ले लीजिए, और भी जो राज्य हैं, ठीक है, बेंगलोर को ले लीजिए, तो वहाँ पर ये सब घटनाएं नहीं दिखती, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है ना, इजाज़त दिया जाता है, पढ़े लिखे रहते हैं, समझदार होते हैं, जानते हैं कि उनका ज़िंदगी है, वो जिसके साथ चाहे बिता सकते हैं। लेकिन बिहार में कहीं ना कहीं साक्षरता और यहाँ पर जिस तरह से शिक्षित कम है लोग, वो भी सबसे बड़ा पॉइंट बनता है। अच्छा, फिल्मों में इसको बढ़ा चढ़ा करके बताया जाता है, प्यार मोहब्बत को बोला जाता है कि प्यार किया तो डरना क्या, बहुत सारी चीज़ें ऐसी बातें कही जाती है जो युवा हैं उन्हें समझ नहीं आता है। हकीकत रील और रियल लाइफ दोनों में अंतर नहीं समझ पाते हैं। उनको लगता है कि जो रियल लाइफ है, जो बताया जा रहा है हीरो की तरफ से, वही सही है, लेकिन हकीकत कुछ और है, खासकर हमारे बिहार और यूपी के राज्यों में। हम यहाँ पर आपसे सवाल करना चाहेंगे कि प्यार मोहब्बत करना गुनाह है? देखिए, प्यार मोहब्बत करना गुनाह नहीं है। यहाँ पे कोई मजहब नहीं है, ना तो कोई जात बिरादर है, और यहाँ पे जो है प्यार होता है तो ये आँखों का जो है दोष होता है कि दिल से दिल मिला, प्यार हो गया। प्यार मोहब्बत हम इसलिए बोले हैं कि प्यार मोहब्बत माता पिता से भी होता है, भाई बहन से भी होता है, गांव समाज के लोग से भी होता है। लड़की से ही प्यार करना
क्या गुनाह है या और कुछ है? नहीं, देखिए यहाँ पे जो है प्यार मोहब्बत तो अब सभी लोग करते हैं, चाहे माँ से करें, चाहे भाई से करें, चाहे बहन से करें, चाहे अपनी बीवी से करें, चाहे वगैरह वगैरह, कोई भी से प्यार कर सकते हैं। प्यार में कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ तो लव इन रिलेशनशिप हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो हैं, यहाँ पे लव इन रिलेशनशिप ला के सबसे अच्छा काम किए हैं। प्यार करो, जियो और जीने दो। क्योंकि मैं मानता हूँ कि चलिए ठीक है, कोई गलती तो नहीं होती है। और रही बात ये कि ये जो प्यार करने के बाद धोखा देते हैं और मरवा देते हैं, ये सबसे बड़ी निंदनीय घटना है। ये पंकज वाली जो घटना है, इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं कि मार दिया गया, इसके बाद भी वो जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है वो बाहर है? तो इसमें मैं दावा नहीं कर सकता हूँ। मेरे भी संज्ञान में आया है कि चलिए ठीक है, हम भी लोग उत्तर प्रदेश के प्रयागराज ज़िले से मैं बिलोंग करता हूँ। मैं भी जो है अपने यहाँ बिहार में आया, मैं देखा कि यहाँ पे जो है अधिकतर ये प्यार मोहब्बत में ही ऐसा क्यों होता है। अभी छोटू और आरती के साथ हुआ, और देखिए उसके 1 महीना भी नहीं बीता, यहाँ पे पंकज और सोनी के साथ हो गया। तो ये कहीं ना कहीं जो है अपना देखिए गलती खुद करेंगे और फंसाएंगे दूसरे को, ठीक है ना। गलती मैं प्यार किया, मैं किसी के घर पर जाऊंगा, अगर हमको पकड़ेगा तो पहले तो मारेगा, उसके बाद प्रशासन को सौंपेगा। अब प्रशासन जो है वो देख तो नहीं रहा है ना, तो कैमरा लगाया है गांव देश में कि वो प्रशासन जो है कैमरे की निगाह में आप हैं। आप अपने घर में जो भी काम कर रहे हैं वो तो नहीं देखता है, वो भी हमारे तरह ही एक मनुष्य है। छोटू आरती और ये पंकज सोनी का जो मामला है, दोनों में अंतर ये है कि जो आरती है वो छोटू के घर आकर के रह रही है और अपने पिता के खिलाफ ही बयान दी थी। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग है, अपने पिता के साथ है वो। सोनी जो है, पंकज का जो गर्लफ्रेंड है, वह पिता के साथ है। तो मैंने भी ये बात सुनी, ये मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैंने पंकज के पिताजी से भी कल हम लोग बात कर रहे थे इस विषय पे कि जैसे कि सोनी है अपने घर पे, अगर वो प्यार करती है, सच में अगर प्यार करती है, तो उसका जो प्रेमी है, उसका अगर उस घर वाले ने मार दिया है तो किसके साथ रहना चाहिए था? उसको देखिए ये अगर सच में प्यार करती है, क्योंकि प्यार करने से पहले अपने माँ बाप को बताया नहीं बताया, अपने माँ बाप को बिना बताया अगर प्यार किया है। यहाँ पे पॉइंट वाली बात आ गई। आपने जो पूछा मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ कि जैसे ही सोनी और पंकज का जो प्यार की बात बता रहे हैं कि उस वक्त किसको रहना चाहिए, क्योंकि पंकज के जो पिताजी हैं, पंकज तो सिर्फ अकेला उस लड़का था, उनका लड़का ही गुजर गया, तो सोनी को क्या करेंगे रख के? पहला ऑप्शन समाज क्या उनको दोषी देगा? समाज में उनकी छवि जो है वो धूमिल होगी। तो अगर समाज चाहेगा, तो शासन प्रशासन चाहेगा, तो सोनी जो है इनके घर पर रह सकती है, क्योंकि उनका बेटा बन के रह सकती है, ठीक है ना। ये होता है कि देखिए सोनी अगर उनसे सच्चा मोहब्बत करती थी तो पंकज को यहाँ पे मौत कैसे हुआ, ये तो जांच का विषय है, हम लोग कुछ नहीं कर। मेरा एक सवाल है, आप भी मीडिया कर्मी हैं, आपसे एक सवाल है कि लड़की अगर प्यार करती है, सच्चा प्यार करती है, तो साथ किसका देना चाहिए, माँ बाप का या प्रेमी का? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये भटयुग है, और यहाँ पर क्या है कि प्यार, इश्क, मोहब्बत और धोखा, जिसको आप कहते हैं कि हवस, जो उम्र होती है 18 साल, 19 साल, 20 साल, उस उम्र में हवस रहता है। मतलब जिसको हम प्यार बोलते हैं, एक्चुअल हवस रहता है। इस चीज़ को आप मानिए या ना मानिए, लेकिन जो भी मैच्योर पर्सन है, अगर लड़का मर गया, भूत उतर गया प्यार मोहब्बत। हाँ, दूसरी बात क्या है कि यहाँ लड़कियाँ भी यूज करती है, ठीक है। मतलब यहाँ पर कोई प्यार मोहब्बत नहीं होता है, एक दूसरे का सिर्फ पूरक होता है कि बस मेरा जो है थोड़ा सा जो हवस है वो बुझाई जाए। आप देखिएगा ऐसा लव होता है जो शादी के बाद लड़कियां बदल जाती है, आपसे गहरा प्यार करेगी, लेकिन साल भर के बाद वो आपको देखना पसंद नहीं करेगी। तो मैं चाहता हूं कि जो भी लड़के इसमें फंस रहे हैं, इस मकर जाल में फंस रहे हैं, उसको नहीं फंसना चाहिए। जो माता पिता उनको 18 साल 20 साल पाल पोस के बड़ी किया है, प्यार उनसे करना चाहिए, ज़िंदगी उस पर कुर्बान करना चाहिए, ना कि उस लड़कियों पर जो आज आपके साथ है, कल किसी और के साथ रहेगी, परसों किसी और के साथ रहेगी। मैंने ऐसा भी घर देखा है जो शादी तो होती है लव मैरिज में, लेकिन कुछ दिन तक आपके साथ रहेगी, पता चलेगा कि 6 महीने के बाद किसी और से लव कर लिया है, रहेगी आपके साथ ही, लेकिन धोखा आपको देगी। इसलिए इसका नाम दिया गया है प्यार, इश्क, मोहब्बत और धोखा। ये कभी भी सक्सेस नहीं होती है, भले प्यार, मोहब्बत और वो ये भी है जी, वो भी है। तो मैं चाहूँगा, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आखिर आरती छोटू का भी मामला हुआ, गरीब घर से थे, छोटू की जान चली गई,
उसका परिवार उजड़ गया। दूसरी तरफ मान लीजिए कि आरती का भी परिवार उजड़ गया। गलती किसका? मान लीजिए कि आपको छोटू का और आरती का, गलती दोनों का है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के हवस के शिकार बने हुए थे और ये उम्र ही होता है हवस का शिकार बनने का। उसमें अगर किसी का गया तो छोटू का बाप का जो गुजरा जी। और जिस तरह से मान लीजिए कि यहाँ भी जो सामने आया है मामला कि एक होनहार गायक था, वो उसका एक दो वीडियो भी वायरल हो रहा था। इसको तो अच्छी अच्छी लड़कियाँ मिल जाती भाई, लाइन में लगी रहती है और उसके बाद ये पूछता पंकज कि भाई हाँ आपसे मुझे शादी करनी है। लेकिन उन्होंने तो एक ऐसा काम कर दिया जिससे कि आज तो उनका दिया भी बुझ गया है और पूरा परिवार सदमे में है। यही मैं कहना चाहता हूँ कि पंकज एकलौता लड़का था, 4 बहनों 5 भाई बहनों में एक की शादी भी नहीं हुई है और लड़का जो है सबसे छोटा लड़का था, शायद छोटा था जी, मतलब लड़का एक ही था जी। 4 बहनें हैं और इनका वंश ही खत्म हो गया।